बैठ जाओगे, अलग अलग बैठ जाओगे, वही बैठ जाओगे। ओके, लास्ट टाइम टॉपिक जो लिया था पीरियोडिक ऑप्टिक्स के अंदर स्लेटर्स रूल डिस्कस करना है। स्लेटर्स रूल, सही ना? स्लेटर्स रूल मैंने तुम्हें हिंट दे दिया था स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, तो एक बार मैं उसको दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ स्क्रीनिंग इफेक्ट को जल्दी से। जैसे मैंने तुम्हें बताया स्क्रीनिंग इफेक्ट के लिए डेफिनेशन सबको पता है, डिक्रीज इन द अट्रैक्टिव फोर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर्शियल, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। इनर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस को शील्ड करते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो न्यूक्लियस को शील्ड करेंगे फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन। आउटर इलेक्ट्रॉन रिपेल होगा इनर इलेक्ट्रॉन से, न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करेगा। ये लाइन ध्यान रखना, तो एक बार नोट करना इसमें। जैसे अगर मैं बोलता हूँ इसके अंदर, एक बार दोबारा मैं रिकॉल कर रहा हूँ, ये मैं पढ़ा चुका हूँ तुम्हें एक बार। ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन, इधर भी इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे ही, इधर भी इलेक्ट्रॉन होंगे ऊपर, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन होगा। अब मैंने बोला कि लास्ट यहाँ पे अगर 10 का पॉजिटिव चार्ज है, 10 का पॉजिटिव चार्ज है, तो ये 10 का पॉजिटिव चार्ज क्या पूरा फील करेगा लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन? 10 पॉजिटिव चार्ज यहाँ मान लिया मैंने 10 फील हो रहा है पूरा, इधर 10 पूरा फील हो रहा है, ऊपर गए 7 फील हो रहा है, यहाँ फील कितना होगा? 4 के आसपास। यहाँ फील कितना होगा? 4 के आसपास। ये क्लियर है ना सबको? 4 क्लियर होगा इधर, 4 यहाँ पे फील होगा। 4 फील होने का मतलब है जेड इफेक्टिव जो है, जेड इफेक्टिव ध्यान देना, जेड इफेक्टिव जो है वो सिर्फ 4 है इधर। न्यूक्लियस की पावर इधर 10 की पावर लगा रहा है न्यूक्लियस, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन पे कितनी लग पा रही है? सिर्फ 4 की। जेड इफेक्टिव इसलिए क्या होगा? जेड यानी जो एक्चुअल पावर थी माइनस सिग्मा और एस, माइनस सिग्मा और एस, ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ ऑलरेडी पहले। जेड इफेक्टिव की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे हम 4, समझे कि नहीं है? और जेड कितना है? 10 की पावर लगनी चाहिए, तो सिग्मा कितना आ गया? सिग्मा यहाँ पे स्टेटर स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, सिग्मा यहाँ पे स्लेटर स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, जिसको हम एस से या सिग्मा से डिनोट करेंगे, एंड इट्स वैल्यू इज सिग्मा कितना होगा यहाँ पे? 10 माइनस 4 6 होगा। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसको याद मत कर लेना। मैंने तुम्हें लास्ट टाइम वैल्यूज बताई थी, तुम्हें याद करनी है, वो वैल्यूज तुम्हें याद करनी है, सही ना? सिग्मा और एस पर अब एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहले एक टेबल नोट कर लेंगे जल्दी से, पहले एक टेबल नोट कर लेंगे आगे बढ़। जो मैं टेबल बता रहा हूँ ये नोट कर लेंगे जल्दी से। ये मैं लास्ट टाइम करा चुका हूँ, मैंने सेम चीज रिपीट। जो मैं चीज बताऊंगा ये नोट करना तुम्हें, लास्ट टाइम मैं तुम्हें करवा चुका हूँ। जैसे मैंने बोला एस और सिग्मा पर इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑर्बिट, एस और सिग्मा पर इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑर्बिट, एस और सिग्मा पर इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑर्बिट, ये नोट करना है। एस और सिग्मा की क्या वैल्यू होगी फॉर पर इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑर्बिट? से अगर इफ इलेक्ट्रॉन इज ऑफ एस और पी सबशेल, अगर इलेक्ट्रॉन एस और पी सबशेल का है, एस और पी सबशेल का है, तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा और एस, इसकी वैल्यू होगी, ध्यान देंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सब नोट कर लेंगे। अगर nth शेल है तो 0.35, n-1 है तो 0.85, n-2 है, n-3 है, n-4 है, और any other inner shell, then the value of sigma will be 1. For any other shells lying closer to the nucleus, value of sigma or s will be 1. ये s और p के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं, s और p के एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन which will be most loosely held, उसके लिए बात कर रहा हूं। Similarly, if the electron is of d or f subshell, s और p सबशेल को एक ही मानते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं, उसको ध्यान रखना है, तो ना एस और पी सबशेल को एक ही मानते हैं। ऐसे ही डी और एफ सबशेल को, डी और एफ की बात करें, डी और एफ सबशेल का इलेक्ट्रॉन अगर है, डी और एफ सबशेल का, डी और एफ, उस केस में सिग्मा और एस की वैल्यू क्या होगी? एनथ के लिए, एन के लिए 0.35, कोई चेंज नहीं है। बाकी सबशेल्स के लिए 1 1, हर जगह 1 आएगी वैल्यू, ध्यान रखना इसका। ये मैं टेबल लास्ट टाइम भी बता चुका हूँ और दोबारा मैंने रिपीट किया है। अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करना, एक बार हैंड से करेंगे, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? हैंड से करेंगे जल्दी से, इधर आगे तुम लोगों को डाउट तो नहीं किसी को? एक बार ये वैल्यूज याद कर लेना, एक बार हैंडसेस कर देंगे, कोई डाउट तो नहीं किसी को? लिपिका, मुस्कान, ध्वनि, ध्रुव, जानवी, भव्या, नव्या, नवनिका, डिंपल, गर्व, शरद, चेतन, दृष्टि, लक्षिता, निकिता,
मयंक, गर्भ, हिमांशी, नयंत, सौम्या, हेमांग, रिदम, हर्षित, नवीन, नीलांश, विदुषी, विदुषी, आयुषी, वैभव, ध्रुव, ध्रुव सोमानी, तान्या, निमिषा, कुशाल, सचित, नंदिनी, नंदिनी, यस सर। क्लियर है नहीं जो मैंने पढ़ाया अभी? यस सर। ओके, तो ये बस तुम्हें वैल्यूज याद रखनी है। अब तुम में से कोई भी जिसने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, क्या ये बता सकता है कि 0.35 nth शेल में इसका मीनिंग क्या होगा? 0.35 वैल्यू का मीनिंग क्या होगा nth शेल में? nth शेल में 0.35 वैल्यू इसका मीनिंग क्या होगा? आगे तुम में से कोई बैठा है जो मतलब 35% वो लग रहा है 35%? हाँ बोल गर्भ। सर। वो मतलब जो ये एस और सिग्मा ये 35% उस पे वो कर रहा है। हाँ, क्या कहते हैं यानी उसे? न्यूक्लियस को 35% ही प्रोटेक्शन मिल पाती है इफ द इलेक्ट्रॉन इज इन लास्ट शेल। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये दोबारा बता रहा हूँ मैं, जैसे ये न्यूक्लियस है, लास्ट इलेक्ट्रॉन का जो शेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होगा वो न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। इट विल बी एबल टू प्रोटेक्ट ओनली 35%। अंदर वाले जो शेल्स होंगे, जैसे अंदर n-1 में आए, ये इलेक्ट्रॉन अगर s और p का है तो वो 85% प्रोटेक्शन देगा। अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 100% प्रोटेक्शन देंगे। ये स्लेटर ने माना था, ये स्लेटर ने माना था, अप्रोक्सीमेशन है, एग्जैक्ट नहीं है ये स्लेटर ने माना था इसका। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने तुम्हें जेड इफेक्टिव निकालना सिखा दिया है, जैसे मैंने तुम्हें जेड इफेक्टिव निकालना सिखा दिया है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे मैंने एग्जांपल लिया से आयरन, ध्यान देंगे, आयरन ले लो, आयरन या कोबाल्ट कोई भी एग्जांपल ले लो। मैंने तुम्हें बोला आयरन की कंसंट्रेशन सबको आती है, it has 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ये कंफिगरेशन है। 3d6 4s2 लिखना इसको, लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन यानी 4s का, 3p6 या 3d6 4s2। अब मैंने एक बार बोला तुम्हें 4s का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, इस पे जेड इफेक्टिव सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा और एस की वैल्यू, एंड ऑल्सो कैलकुलेट जेड इफेक्टिव फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आयरन, फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आयरन। एक बार ट्राई कर सकते हो कि नहीं है? फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आयरन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा और एस, दैट इज Slater's स्क्रीनिंग कांस्टेंट, एंड आल्सो कैलकुलेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन। ये कैलकुलेट करेंगे जल्दी से, जेड ये इफेक्टिव कैलकुलेट कूलम में लेंगे। जेड इफेक्टिव दोबारा बोलो एक बार। सर जेड इफेक्टिव कूलम में लेंगे। कूलम में जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियस की पावर है ना ये, चार्ज है सिर्फ ये। हाँ, तो इसकी कोई यूनिट डिफाइन नहीं है, सिर्फ वैल्यू है, स्लेटर ने वैल्यू दी थी, सही ना, ये कोई यूनिट डिफाइन नहीं है इसकी, सिंपल वर्ड्स में न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखेंगे। सर मैं बोलूं ध्रुव? हाँ ध्रुव। सर इसमें सिग्मा की वैल्यू होगी 0.35 और जेड इफेक्टिव की वैल्यू होगी 0.65। नहीं 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 नहीं, गलत है ये। मैं एक निकाल के दिखा रहा हूँ, एक बार देखेंगे फिर, एक बार देख लेंगे। मैं एक निकाल के दिखा रहा हूँ, किसी ने निकाला तो बता सकते हो आंसर, कोई भी जो पास आउट स्टूडेंट है, 12th पास आउट वाले भी। सर जेड इफेक्टिव 25.65। इतना ज्यादा नहीं आएगा, गलत है ये। देखो एक बार 4s, देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन पे तो फील करना है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यानी लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पे जेड इफेक्टिव को फील करना है, उस पे फील करना है, इसलिए ये हो गया n। बहुत ध्यान से देखना इधर, 4 हो गया n, 4 हो गया n, जो इलेक्ट्रॉन है इट इज प्रेजेंट इन एस सबशेल, इलेक्ट्रॉन है एस सबशेल में प्रेजेंट है एक इलेक्ट्रॉन के लिए। ये 3 जो हो गया, दिस विल बी n-1, 3 विल बी n-1, 3s 3p 3d n-1, 2s 2p n-2 है, और 1s जो है ये n-3 है। अब ध्यान देंगे इधर, सिग्मा की वैल्यू और एस की वैल्यू, सिग्मा और एस लेटर स्क्रीनिंग कांस्टेंट, वैल्यू विल बी, एक इलेक्ट्रॉन 4s में, दोनों मत लेना, एक पे तो फील करना है चार्ज को, एक इलेक्ट्रॉन nth शेल में तो 1 into 0.35, n-1 में 2 और 6 8, 8 और 2 10, 3d6 था, सॉरी 3d6 है ये, 3d6 है ये, 2 6 8 8 से 14, 14 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो 14 into 0.85, एस और पी में इलेक्ट्रॉन था इसलिए ऐसा लिया है। उसके बाद अब n-2 में है या n-3 में है, सबके लिए 1 ही होता है, तो इसको कोई इकट्ठा कर लो, 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 10 into 1, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ सिग्मा। क्लियर, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ सिग्मा, ये सिग्मा की वैल्यू होगी। कैलकुलेट करके बताओ कितनी आएगी वैल्यू। उसके बाद जेड इफेक्टिव जो होगा, जेड इफेक्टिव जो होगा इट विल बी जेड माइनस एस, जेड इज इक्वल टू 26 फॉर आयरन, जेड तो
फिक्स है 26 होता है। एस की वैल्यू जो तुमने एस या सिग्मा जो तुम ऊपर निकाल रहे हो, मैं सिग्मा लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने सिग्मा लिखा ऊपर, सिग्मा और एस है वैसे ही। 26 माइनस ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आएगी, निकाला किसी ने? एग्जैक्ट निकालना है वैसे तो, ये एग्जैक्ट निकालना है। ये वैल्यू जो आएगी 22 23 के आसपास आएगी, कुछ 22 23 के आसपास एक बार वैल्यू आएगी रिपीट ये। करना सर, ये सिग्मा कैसे निकाला? दोबारा बोलो। सर ये सिग्मा कैसे निकाला, एक बार रिपीट करना सर, वो कनेक्शन। वैभव ध्यान से सुना कर ये, और जब लेक्चर भी भेजे तो लेक्चर से करके रखना, इजी है पार्ट। तो 4s का एक इलेक्ट्रॉन है जिसपे रिपल्शन या अट्रैक्शन फील करेंगे, दोबारा देख लेना तुम लोग भी आगे। 4s का एक इलेक्ट्रॉन है जिसपे रिपल्शन या अट्रैक्शन फील करेंगे, तो इस 4s के इलेक्ट्रॉन को अलग कर दो। अब 4s में एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो n में एक इलेक्ट्रॉन बच गया। n-1 में 2 और 6 8, 8 और 6 14 इलेक्ट्रॉन बच गए। 3s2 3p6 3d6 था, 14 इलेक्ट्रॉन n-1 में, तो n-1 में 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं n-2 और n-3 में। इनके लिए वैल्यू 1 होती है, 10 के लिए 1, 10 के लिए 1, 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 0.85 क्योंकि n-1 में है, और एक इलेक्ट्रॉन के लिए 4s का इलेक्ट्रॉन यानी nth शेल के लिए एक इलेक्ट्रॉन वैल्यू 0.35। ध्यान रखना स्कूल लेवल के लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं आएगा ये स्कूल में, लेकिन एंट्रेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर करना है, नीट और आईआईटी के लिए जरूर करना है इसको। तो ये आ गया यहाँ से सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी, और फिर जेड इफेक्टिव निकालना है। तो न्यूक्लियस की पावर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन पे लगेगी वो सर कितनी होगी, यहाँ से निकाल देना। 2.25 आ जाएंगे 2 पॉइंट, सर 22 सर 22.25 पहले सिग्मा बताएंगे क्या, सिग्मा 22.25 सिग्मा है। ही कह रहा हूँ सर 22.25 22.25 एक बार चेक करना कैलकुलेट करने के बाद, और इसको माइनस कर देंगे 22.25 को, तो ये आ जाएगा 3.75। इतनी 3.75 यस सर 26 प्रोटॉन है इसके पास, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज फील होगा, जो पावर फील होगी न्यूक्लियस की, वो इतनी ही होगी, यानी ये न्यूक्लियस को इतना परसेंट प्रोडक्ट करेगा, बहुत कम। अब एक बार हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गया है, जिसको समझ आ गया है एक बार हैंड से करेंगे जल्दी से। दोबारा पूछा किसको, दोबारा पूछ लो, लेकिन ये आना चाहिए, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं होगा। इधर आगे तुम लोग पूर्वांश, संयम, अरुषि, सर एक अर्जुन। बार लास्ट वाला रिपीट कर दो। लास्ट वाला तो कुछ किसने पूछा है? सर खुशहाल। लास्ट में तो जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला लगाया ना, सिर्फ जेड माइनस एस, जेड माइनस एस फॉर्मूला लगाया ना, एस की वैल्यू निकाल ली है, सिग्मा निकाल ली है यहाँ से। जेड क्या ओके है? सर, सर अब आपकी आवाज नेटवर्क वजह से हो गई। थैंक यू सर। आयरन। हाँ, तो ये वैल्यू निकाली है सिर्फ, और कुछ नहीं किया यहाँ पे। तो ये सबको क्लियर होना चाहिए। कोई डाउट है तो किसी को पूछ सकते हो, हैंड रेज कर देना जरूर। ध्रुव, वैभव, लिपिका, जानवी, गर्व, नीलांश, लवनिका, मुस्कान, गर्व, नव्या, दृष्टि, लक्षिता, नयन, सौम्या, शरद, ध्रुव, हेमांग, भव्या, मयंक, तान्या, विदुषी, आयुषी, प्रवीण, सचेत, ध्वनि, नवीन, हर्षित, रिदम, चेतन, डिम्पल, निमिषा, निकिता, हिमांशी, ध्रुव, नंदिनी, खुशहाल। चलो तुम्हें खुशहाल क्लियर है ना तेरे को अब? यस सर क्लियर है। चलो अब तुम्हें एक ट्राई करोगे। अब तुम्हें निकालना है 3D के इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ध्यान देना। अब मैंने क्या क्वेश्चन दिया, तुम्हें 3D के इलेक्ट्रॉन के ऊपर निकालना है, 3D के इलेक्ट्रॉन के ऊपर। 4s हटा दो, 3D के इलेक्ट्रॉन पे निकालोगे तुम, फिर 3p के, फिर 3s के, फिर 2p के, फिर 2s के, ध्यान रखना। अब ये सब निकालना है तुम्हें, ताकि एक क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाए। निकालो जल्दी से। 3D के एक इलेक्ट्रॉन पे तुम्हें निकालना है, ये 3D के इलेक्ट्रॉन पे। 3D में 6 इलेक्ट्रॉन है, एक पे तो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे तो रिपल्शन या अट्रैक्शन फील करेंगे, बाकी भी निकालेंगे, जल्दी से निकालेंगे, ट्राई करेंगे इसको जल्दी।
सर 21.9 हो जाएगा सिग्मा। हाँ निकालो, अभी देखते हैं। वैभव ने निकाला ये? यस सर। बहुत अच्छे वैभव, ट्राई किया, बहुत अच्छी बात है। सर जेड इफेक्टिव 4.1। हाँ वैभव अभी देख रहा हूँ मैं। सर 3s3p3d को n मानेंगे, n मानना है इनको। 3H पे भी निकालना है, 3P भी निकालना है, 3 और ये 2S2P पे भी निकालना है। दोनों में निकालना है, जल्दी से निकालेंगे इसको।
अच्छा निकाल लिया आंसर? एक बार देखेंगे अब। देखो उधर आयरन है, मैं दोबारा लिख रहा हूँ इसे पूरा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 से कोई मतलब नहीं है, 4s पे हमने चेक नहीं करना, इफेक्टिव चार्ज वो आउटर शेल का है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। अब 3d के लेंगे सिग्मा की वैल्यू निकालने के लिए, 3d के 5 इलेक्ट्रॉन लेंगे, 3d के 5 इलेक्ट्रॉन लेंगे, ध्यान रखना इस चीज का। तो 3 वाला जो है d में है और nth शेल है, ये तीनों nth शेल है। तो कितने आ जाएंगे, ये कितने आएंगे, 5 इधर आए, 6 इधर आए, सर 2 इधर आए, 11 हो 13.15 गए, 11 हो गए ना, ये 13 सॉरी, 5 6 11 और 2 13, 13 इलेक्ट्रॉन्स है। और 13 के लिए कितना आ जाएगा, 13 इंटू 0.35 0.35 प्लस ये n-1 में है, ये n-2 में है, लेकिन अब d में क्योंकि इलेक्ट्रॉन था तो इसे बाकी सब शेल के लिए 1 वैल्यू होती है, बाकी सब के लिए 1 वैल्यू होगी। तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 10 इंटू 1, सिग्मा कितना है यहाँ से, वैल्यू की 13 इंटू होगी 0.35 प्लस, बोल वैभव। सर 1 वैल्यू की होगी इन सब के लिए। डी वाले में देख क्या लिखवाया है, मैंने तभी कहा था टेबल याद कर लेना जरूर। डी वाले में क्या था, n-1 में सिर्फ n में ओके सिर्फ सर 0.35 है, बाकी सब में। वैभव देखा कर पहले, जबरदस्ती मत पूछा कर क्वेश्चन, पहले को देख लिया कर टेबल पूरा, फिर पूछा कर क्वेश्चन। सिग्मा की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, सिग्मा की वैल्यू कितनी है, जेड इफेक्टिव, जेड माइनस एस आएगा, जेड 26, एस की जगह सिग्मा लिख दो, जेड है 26 माइनस सिग्मा की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, निकाली किसने आगे, अर्जुन, 14.55, टोटल वैल्यू 14.55 आएगी, माइनस कर देंगे 26 माइनस 14.55। तो अब देखो, अब 3d के इलेक्ट्रॉन पे कितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगेगा लास्ट इलेक्ट्रॉन पे, ये कितना आ जाएगा यहाँ से, 11.45, क्या इतनी पावर लगेगी न्यूक्लियस की, 26 इलेक्ट्रॉन है इसमें, और 11.45 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज एक तरह से लग रहा है किस पे, 3d के इलेक्ट्रॉन पे। अब ऐसे ही 3p पे निकालो, ये एक बार हैंड सर हम करना, किसी का सही 3D हुआ है ये सर हम किसी का सही 3D के हुआ है क्या, इलेक्ट्रॉन का हाँ बोलो। तो सर जब हम 3p में 3D के इलेक्ट्रॉन का निकाल रहे एक हैं तो बोलो, हम एक सर मैं पूछ रहा हूँ, अगर हम 3D के इलेक्ट्रॉन का निकाल रहे हैं तो हम 3D में से खाली एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं मानेंगे। नहीं नहीं, एक इलेक्ट्रॉन पे तो निकाल रहे हैं, बाकी 5 इलेक्ट्रॉन तो उसको रिपेल करेंगे ना। यस सर। सर उसके लिए भी तो सेम आएगा, 0 3p के पॉइंट लिए अगर निकालेंगे तो। डी और एफ में लिखा कहीं 0.85, हाँ कहीं लिखा है 0.85, देख इधर पीछे टेबल जो बनवाई है मैंने,
देखो जो टेबल बनवाई है मैंने, नहीं समझ आया अर्जुन, क्रिश समझ आ गया? और इधर कौन? संयम, पूर्वांश, अंजलि, आरुषि, क्लियर है कि नहीं है? अच्छा ये तुम्हें अगर समझ आ गया, अब ध्यान देना इधर, ये मैंने निकलवाया 3D के इलेक्ट्रॉन पे, अब तुम निकालोगे 3p के और 3s के, 3p के, 3s के, 2p के, 2s के, इन इलेक्ट्रॉन्स निकालो जल्दी से। और एक बार हैंड तो से करना, 3p इसको के समझ आ लिए गया 10 जल्दी इंटू से। 0.85 करेंगे ना बस। एक बार पहले हैंड से करो जिसको समझ आ गया है, वो फिर आंसर तुम खुद निकालोगे। हैंड से करना जल्दी से, इसको समझ आ गया है। गर्व, प्रवीण, निकिता, लक्षिता, मुस्कान, भव्या, ध्रुव, नव्या, दृष्टि, नीलांश, नवनिका, मयंक, कुशाल, निमिषा, गर्व, रिदम, ध्रुव, हिमांशी, दीपिका, ध्वनि, हिमांग, नयंत, नवीन, ध्रुव, डिम्पल, नंदिनी, सौम्या, सचित, विदुषी, आयुषी, जानवी, शरद, अब हर्षित, तान्या और वैभव। नहीं समझ आया? हर्षित, तान्या, वैभव आ सर गया। आ गया। शरद, हैंड से किया करो, तान्या और वैभव यस सर। आगे समझ के नहीं? आ गया। चलो अब एक बार 3s और 3p के इलेक्ट्रॉन निकालो, फिर 2s और 2p के, 3s और 3p के इलेक्ट्रॉन निकालो, फिर 2s और 2p के, जल्दी से निकालो ताकि खत्म हो जाए काम। हाँ निकाल लिया आंसर सबने? यस सर। यस सर। देखो इधर, अब s और p का इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना 3s और 3p में, 3d हटा दो यहाँ से। सिग्मा की वैल्यू चेक करना, सिर्फ सिग्मा की वैल्यू। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा? अब 3p का एक इलेक्ट्रॉन तो अलग कर दो, जिस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन या अट्रैक्शन फील होगी, सही ना? तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3p के अंदर ध्यान रखना 7 इलेक्ट्रॉन मानना है इधर। कितने इलेक्ट्रॉन मानेंगे? 7। 8 तो है ही, एक इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फील होगी, तो 7 इंटू क्या लिखेंगे? 0.35 और 35 प्लस, अब ये कितने हैं? 8, तो 8 इंटू 0.85, क्योंकि s और p में इलेक्ट्रॉन है, प्लस 2 इंटू 1, ये सिग्मा आएगा, फिर जेड इफेक्टिव आ जाएगा, जेड माइनस एस। नहीं क्लियर हुआ? निकाला किसी ने इधर? हाँ बोल कृषि, और वैल्यू क्या आई है सिग्मा की? 11.25। बहुत अच्छा कृषि, 11.25 वैल्यू आई। तो ये 26 माइनस 11.25, यानी अब देखो इतनी पावर लगेगी न्यूक्लियस की, ये आ जाएगा हमारा कितना? 14.75। ये पर सेकंड Yes, में sir. सर 14.75 ये लगेगी। अब ऐसे ही 3s के इलेक्ट्रॉन पे क्या आएगा आंसर? 3s के इलेक्ट्रॉन पे चेक करो क्या आंसर आएगा। सर 16.85 आएगा जेड इफेक्टिव।
किसकी बात कर रहा है वैभव? क्या नाम है? गर्व 3s 3s पे। अब ध्यान देना, अब एक सब ये किसी और को आंसर बोलना है इसका? निकिता, तिशा, किसी और को आंसर बोलना है इसका? किसी और को आंसर बोलना है इसका? हाँ 3s वाले इलेक्ट्रॉन। नहीं, अब सुन लेंगे एक बार आंसर। निकाल लिया सबने? गर्व, गर्व मंगला, यस सर। निकाल लिया कि नहीं आंसर इसका 3s वाले इलेक्ट्रॉन पे? सर कैलकुलेट कर रहा हूँ, इससे कैलकुलेशन कर रहा था बस। चलो 3s वाले पे बस निकालो, फिर 2s पे सिग्मा वाला निकालो। आ गया 3.3 आ रहा है सिग्मा। चलो बाकी भी निकालो। अब एक बार ध्यान देंगे, देखो ये आंसर ना, ध्यान सुनना बिल्कुल। 3s और 3p के इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना, दोनों में आंसर सेम आएगा। सिग्मा भी सेम रहेगा और जेड इफेक्टिव भी सेम रहेगा। मैंने तुम्हें कहा था ना, s और p के लिए निकालोगे तो आंसर दोनों के लिए सेम रहेगा, क्योंकि s और p स्ट्रक्चर का गुड क्लीनिंग इफेक्ट है। तो जो तो 3s पे होगा वही 3p पे भी होगा, जो 3s पे जेड इफेक्टिव होगा वही 3p पे होगा। तो इसलिए सिग्मा जो निकला है, दिस इज फॉर 3s एज वेल एज 3p, दोनों के लिए है, ये ध्यान रखना चीज का। ऐसे ही 2s और 2p पे निकालोगे ना, 2s 2p पे, चाहे तुम 2p पे निकाल लो या 2s पे निकाल लो, स्क्रीन पर क्या लगेगा? सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी? सेम। दो, चाहे तुम 2s के लिए निकाल लो या 2p के लिए निकाल लो, सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी? सेम। नहीं क्लियर है ये? एक बार चेक कर लो। टू एस और 2p के लिए निकालो जल्दी से। 2s एक्सक्यूज और मी 2p के सर। लिए निकालना आयरन पे। हाँ बोल ध्रुव। 21 सर मेरा ना एक डाउट था, वो जो आपने 3p के लिए निकाला था उसमें आपने 8 की जगह 7 के लिए थे। 7 8 की जगह 7, क्योंकि उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन या रिपल्शन फील होती है अच्छा तो उसको फिर कंसीडर नहीं करते? ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन को कभी कंसीडर नहीं करेंगे। अब जैसे मेरे को 2p पे निकालना है इधर, यस सर। 2p वाले पे, तो 2s पे कितना होगा? बहुत अच्छे, इसने निकाल लिया। यहाँ पे अर्जुन ने निकाल लिया है, नंदिनी ने निकाल लिया है। 22 पॉइंट अलग आ रहा है, अलग आ रहा है। चलो 21.85 देखो इधर एक बार देख लेते हैं। 2p पे निकालना है अगर, तो 2p में है 7 2 से 8 इलेक्ट्रॉन है, 7 लेंगे, 7 इंटू 0.35 लेंगे प्लस 2 इंटू 0.85 लेंगे। ये कितना आ रहा है सिग्मा? यहाँ से सिग्मा कितना आ रहा है यहाँ से? 4.15 So 4.15. 4.15 आ गया। तो 4.15 आ गया, तो अब ये कितना आ जाएगा? 26 माइनस 4.15, So तो ये कितना आ जाएगा? 21.85 आ रहा है. 21.85 आ रहा है। 0.85। तेरा गलत है अर्जुन, गलत है तेरा, सही। चलो अब वो निकाल लेंगे। 2s पे क्या होगा? 2s पे क्या आएगा? सेम। Same. 2s पे सेम, और 2s 2p पे Same सेम आएगा। आएगा, सेम आएगा। अब लास्ट निकालना है बहुत इंपॉर्टेंट 1s पे, और रीजॉइन कर लेंगे अभी।